वाला जो 5 सफा सुना सके, लाओ कोई MBBS की डिग्री हासिल करने वाला जो 10 सफा सुना सके, लाओ कोई दूसरी डिग्री हासिल करने वाला जो 5 या 10 सफा सुना सके। लेकिन ये कुरान की शान है, ये कुरान का फजल है, ये अल्लाह का करम है, ये कुरान का मौजज़ा है कि कुरान 10 सफात नहीं बल्कि पूरा कुरान मुसल्ले पर सुनाया जाता है। कुरान है, ये अल्लाह का किताब, अल्लाह की किताब है। और कुरान के अंदर बहुत सारे आए कमियां निकालने वाले, बहुत सारे आए कमियां तलाश करने वाले, बदलने की कोशिश करने वाले। कोशिश की कि कुरान को बदल दिया जाए, कुरान में खामी निकाल दी जाए, कुरान में तब्दीली कर दी जाए। लेकिन वाहिद किताब कुरान है कि कल जैसा नासिल हुआ था आज भी वैसा है कुरान, और सुबह कयामत तक वैसा रहेगा इंशाअल्लाह। बड़े आए कमियां निकालने वाले, बड़े आए बदलने वाले, लेकिन जिसने कुरान को बदलने की कोशिश की है अल्लाह ने उसे ही बदल दिया है। जिसने कुरान में खामी निकालने की कोशिश की है अल्लाह ने उसी में खामी निकाल दी है। जिसने कुरान में नक्श पैदा करने की कोशिश की है अल्लाह ने उसी में नक्श पैदा कर दिया है। लेकिन कुरान कल भी जैसा था, कुरान आज भी वैसा है, कुरान कयामत तक वैसा रहेगा। इसलिए ये कोई आम किताब नहीं है, अल्लाह का कुरान है कुरान। इसीलिए तो किसी ने कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा समाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, बरकते कुरान, रिफ़अते कुरान, मज़हबे इस्लाम, पैगम्बरे इस्लाम, जश्ने दस्तार बंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, मिंबर पर बैठे हैं। आपकी बस्ती में डिग्री हासिल करने वाले जरूर होंगे, आपकी बस्ती में इल्म हासिल करने वाले जरूर होंगे। आप किसी भी विषय की किताब ले, किसी भी सब्जेक्ट की किताब ले, हर किताब के शुरू में या आखिर में लिखा होता है अगर कोई खामी हो तो हमसे राब्ता करे, अगर कोई कमी हो हमसे राब्ता करे। चाहे वो किताब इंडिया से छपी हो, चाहे वो किताब पाकिस्तान से छपी हो, चाहे वो किताब जर्मन से छपी हो, चाहे वो किताब जापान से छपी हो, चाहे वो किताब लंदन से छपी हो, चाहे वो किताब फ्रांस से छपी हो, चाहे वो किताब अमेरिका से छपी हो, चाहे वो किताब मॉरिशस से छपी हो, चाहे वो किताब तुर्की से छपी हो। पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क से छपने वाली किताब, हर किताब के शुरू में या आखिर में राइटर लिखता है कोई कमी हो राब्ता करे, कोई खामी हो राब्ता करे। लेकिन वारे व कुरान वो दुनिया की किताबें होती है जिनके शुरू या आखिर में लिखा होता है। लेकिन कुरान जैसे ही आप पढ़ेंगे सबसे पहली सूरत बकरा के अंदर लिखा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बेशक बेशक बेशक, जिंदाबाद। बहुत अच्छी तकरीर हो रही है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लाओ कोई किताब ऐसी जबरदस्त माशाअल्लाह जिसमें लिखा हो कोई शक की गुंजाइश नहीं। जी 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 माशाअल्लाह। और सुने, लिखने वाला कोई और नहीं है, लिखने वाला कोई और नहीं है, लिखने वाला वही है जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने तुम्हें पैदा किया है। लिखने वाला वही है जिसने मुझे इज्जत दी है, जिसने इन उलमा को इज्जत दी है, जिसने तुम्हें इज्जत दी है। लिखने वाला वही है जिसने शम्सो कमर को बनाया है, लिखने वाला वही है जिसने शजरो हजर को बनाया है, लिखने वाला वही है जिसने बारो पर को बनाया है, लिखने वाला वही है जिसने दुनिया को पैदा किया है। लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा और तुम्हारा रब है। बेशक बेशक बेशक। कौन है? जोर से बोले। रहमान।
अल्लाह। इसने लिखा ये वो किताब है जिसमें शक और शुबा की कोई गुंजाइश ही नहीं, बेशक कोई गुंजाइश ही नहीं। अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी अपनी अकल के घोड़े दौड़ा ले, कितनी भी कोई कोशिश कर ले, ना कुरान का ज़बर बदल पाएगा, ना कुरान का शेर बदल पाएगा, ना कुरान का कोई हर्फ बदल पाएगा, ना कुरान का कोई नुक्ता बदल पाएगा। और खुश नसीब हैं आप। जोर से और जोर से हाथों को झंडा बनाए, बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, कुछ लोगों ने कम्बल में घुस लिए हाथ कि हम नहीं उठाएंगे, हम नहीं उठाएंगे। तेरे बाप का जिक्र होगा तब उठाएगा हाथ, दादा का जिक्र होगा तब उठाएगा हाथ, प्रधान का जिक्र होगा तब उठाएगा हाथ, लंबरदार का जिक्र होगा तब उठाएगा हाथ। याद रखें, जो हाथ रसूलुल्लाह के नाम पर उठता है उस हाथ में कभी लकवे का असर नहीं होता है। पूरी जिंदगी तुमने दुनियादार के नाम पर हाथ उठाए हैं, पूरी जिंदगी तुमने ठेकेदार के नाम पर हाथ उठाए हैं, पूरी जिंदगी तुमने प्रधान के नाम पर हाथ उठाए हैं, पूरी जिंदगी तुमने एमएलए के हाथ पर नाम पर हाथ उठाए हैं, पूरी जिंदगी तुमने एमपी के नाम पर हाथ उठाए हैं। लेकिन याद रखें, ये हाथ अल्लाह ने इसलिए नहीं दिए हैं कि आप दुनियादार के नाम पर उठाए, बल्कि हाथ इसलिए दिए हैं अगर ये हाथ उठे तो दुनियादार के नाम पर नहीं बल्कि आमीना के लाल के नाम पर उठ जाए, नबी के नाम पर उठ गया। इसी हाथ की बरकत से अल्लाह यहाँ भी इज्जत अता फरमाएगा, अल्लाह मरने के बाद भी जन्नत अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती आरिफुल कादरी साहिब किबला। तवज्जो है, बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान और जोर से। ये रसूल की महफिल है। इसकी महफिल है, रसूल की महफिल है। यहाँ किसी चौधरी का जिक्र नहीं होगा, यहाँ किसी ठेकेदार का जिक्र नहीं होगा, यहाँ किसी लंबरदार का जिक्र नहीं होगा, इसलिए कि रसूल की महफिल है। या जिक्र होगा तो परवरदिगार का जिक्र होगा, या जिक्र होगा तो आमीना के लाल का जिक्र होगा, या जिक्र होगा तो फिर जिस कुरान को याद करने की वजह से महफिल रखी है उस कुरान का जिक्र होगा। ये कुरान, खुश नसीब है आप। क्या आपकी बस्ती में इतना बड़ा मदरसा मौजूद है? सद बार लाइक मुबारकबाद है कारी जफर साहब क़िबला। क्या आपकी बस्ती में इतना बड़ा मदरसा मौजूद है? और इस मदरसे में कोई दुनियादार या कोई आम नहीं पढ़ता, बल्कि हर पढ़ने वाला रसूलुल्लाह का मेहमान होता है। सुभान अल्लाह का मेहमान होता है। अगर उलमा थोड़ी इजाजत दे और तब दुआ फरमाए तो मैं कुछ बताने की कोशिश करो। ये रसूलुल्लाह के मेहमान का मामला क्या होता है, इनकी इज्जत क्या होती है, इनकी शान क्या होती है, इनका मकाम क्या होता है, इनका रुतबा क्या होता है। आप देखे तो सही, अगर मेरे या तुम्हारे घर में कोई मेहमान आता है, हर इंसान अपने मेहमान की कदर करता है। बोले कदर करता है कि नहीं करता? हर इंसान कदर करता है और मेहमान की कदर करनी भी चाहिए, इसलिए कि ये रसूलुल्लाह का फरमान है कि आप अपने घर आने वाले मेहमान की इज्जत करें, मेहमान नवाजी करें, कदर करें, मेहमान को खुशियों से बख्शे, मेहमान के सामने मुस्कुराए, अच्छा चेहरा रखे, खुशदिली से पेश आए। इसलिए कि जब मेहमान आता है तो अल्लाह की बरकतें लेकर आता है, अल्लाह
अल्लाह की बरकतें लेकर आता है। मेहमान बाद में आता है, रिस्क पहले आ जाता है, मेहमान बाद में पहुंचता है। अल्लाह रिस्क पहले दे देता है, मेहमान बाद में आता है। उससे उसके हिस्से का रिस्क तुम्हारे घर में पहले आ जाता है। ये तुम्हारे और मेरे मेहमान की बात है। अगर तुम्हारा कोई साड़ो आए, अच्छे से ताज़ीम की जाती है। कोई मेहमान आए, अच्छे से इज्जत की जाती है। कोई रिश्तेदार आए, अच्छे से तौकीर की जाती है। कोई असीस आए, अच्छे से एहतमाम किया जाता है। अमा यार, जब तुम्हारा और मेरे मेहमान के आने का आलम यह है, उसका रिस्क पहले पहुंच जाता है, बरकतें लेकर आता है, नेमतें लेकर आता है। तो फिर गौर करो इस मदरसे में पढ़ने वाले तालिबे इल्मों पर, जो मेरा या तुम्हारा मेहमान नहीं है, बल्कि रसूल पाक का मेहमान है। रसूल पाक का मेहमान है। अमा जब मेरा और तुम्हारा मेहमान आता है तो इज्जत की जाती है। जितनी इज्जत हम अपने मेहमान की करते हैं, उससे ज्यादा इज्जत रसूलुल्लाह के मेहमान की करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते कुरान, बरकते कुरान, तालिबाने उलूमे नबविया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज तुमने सोचा है मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा कोई बुद्धा मुल्ला जी का बेटा है, कोई अब्दुल गफूर का बेटा है, कोई अब्दुल शकूर का बेटा है, कोई किसी और का बेटा है। हाँ हाँ, अगर ये मदरसे के बाहर है तब तेरा बेटा है, अगर ये मदरसे के खारिज है तब तेरा बेटा है। लेकिन अगरचे तुम्हारी बस्ती का हो या बाहर का कोई तालिबे इल्म हो, जब रसूलुल्लाह के घर में आ गया है, रसूलुल्लाह के मदरसे में आ गया है, हकीकतन बेटा तो तेरा ही है, हकीकतन लाल तो तेरा ही है, हकीकतन रिश्तेदार तो तेरा ही है। लेकिन याद रख, रसूलुल्लाह के घर में आने के बाद, मदरसे में आने के बाद, अगरचे कोई बगदादी कायदा पढ़ने वाला हो, अगरचे कोई यसल्लल कुरान पढ़ने वाला हो, अगरचे कोई कुरान का पहला पारा पढ़ने वाला हो, अगरचे कोई कुरान को नासरा पढ़ने वाला हो, अगरचे कोई कुरान को हिफ्ज करने वाला हो, लेकिन याद रखे ये रसूलुल्लाह के घर में आने के बाद तुम्हारा या मेरा बेटा नहीं रहता है, बल्कि रसूलुल्लाह के घर में आने के बाद रसूलुल्लाह का मेहमान हो जाता है। और जो रसूलुल्लाह का मेहमान होता है उसकी इज्जत ये होती है, मकाम ये होता है, उसका रुतबा ये होता है, अगर वो चले। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मौलाना मोहम्मद दानिश साहब किबला सादी, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे मिंबर नूर पर हज़रत अल्लामा मुफ्ती दानिश साहब किबला तशरीफ फरमाए, और उन्हीं के साथ साथ हज़रत अल्लामा मुफ्ती कासिम साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए, और उन्हीं के साथ साथ उस्तादुल क़ुर्रा हज़रत अल्लामा क़ारी फ़हीम साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए। ये वो मुक़द्दस जमात है, ये वो मुक़द्दस उलमा है। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, जिस बस्ती में ये कदम रख देते हैं अल्लाह बरकतें अता फरमाता है। ये वो मुक़द्दस जमातें, इन्हीं के मुताल्लिक़ फरमाया गया, अगर ये कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर जाए, कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर जाए, तमाम मुफ्तियान इकराम तशरीफ फरमाए। आप पूछे, पढ़ने का जिक्र नहीं है जी, पढ़े या ना पढ़े, सिर्फ गुजर जाए, सिर्फ गुजर जाए। इनके गुजरने की बरकत से अल्लाह 40 दिन तक कब्रिस्तान के आज़ाब को उठा लेता है। सुभान अल्लाह। ये वो जमात है। तो आप इन मुक़द्दस उलमा का चेहरा देखें और तवज्जो इधर करें, है ना, ज़ियारत इधर करें, इसलिए कि आप दीदार करेंगे सवाब मिलेगा, दीदार करेंगे सवाब मिलेगा। और कान मेरी तरफ लगाएंगे तब भी, क्यों मुफ्ती साहब मोहब्बत से बोलते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, इस मदरसे में पढ़ने वाला तालिब जी
कुरान को याद करने वाला तालिब इल्म, कुरान को सीने में बसाने वाला तालिब इल्म, कुरान को पढ़ने वाला तालिब इल्म, इनकी शान क्या होती है, इनका मकाम क्या होता है, इनका रुतबा क्या होता है। आप देखें हमारे या तुम्हारे घरों के अंदर जब दरवाजे बंद रहते हैं उस वक्त में ये तालिब इल्म उठकर के अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं। जिस वक्त में तुम्हारे घरों के दरवाजे नहीं खुलते हैं उस वक्त में ये असातिज़ा इकराम अपने पढ़ने वाले बच्चों को कोई अजान से 1 घंटा पहले उठा देते हैं। कुछ असातिज़ा 2 या 1.5 घंटा पहले उठा देते हैं। आप बिस्तर पर लेटे रहते हैं, आराम करते हैं, आपके मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा कुरान पढ़ता है जी। आप आराम करते हैं, आपके मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म कुरान को याद करता है। आप आराम करते हैं, आपके मदरसे में पढ़ने वाला बगदादी कायदा अपने सबक को याद करता है। आप अपने बिस्तर में आराम करते हैं, आपके मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा कोई नमाज को याद करता है, कोई नमाज पढ़ने का तरीका अच्छा करता है, कोई कूद करने का तरीका अच्छा करता है, कोई कुरान को पढ़ने का तरीका अच्छा करता है, कोई कुरान याद करता है, कोई नमाज याद करता है। यही वजह है कि ये तालिब इल्म दुनियादार के मेहमान नहीं होते हैं, रसूलुल्लाह के मेहमान होते हैं। और इनकी शान ये होती है, इनका मकाम ये होता है, इनकी अजमत ये होती है, इनकी रिफत ये होती है, इनकी बुलंदी होती है। उलमा बयान फरमाते हैं, मेरे और तुम्हारे नबी तो इरशाद फरमाते हैं, अगर ये उलमा की जमात किसी कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर जाए अल्लाह 40 दिन तक, बोले कितने दिन तक, 40 दिन तक कब्रिस्तान से अज़ाब को उठा लेता है। अगर ये पढ़ने वाले तालिब इल्म किसी दरिया के रास्ते से गुजर जाए तो दरिया में रहने वाली मछलियां इनके लिए दुआएं किया करती है। अगर ये पढ़ने वाले तालिब इल्म खुले आसमान के नीचे गुजरे तो आसमान में उड़ने वाले परिंदे इनके लिए दुआएं करते हैं। आज तुमने समझा है जब बाप मरेगा तब कुरान पढ़ा जाएगा, माँ का इंतकाल होगा तब कुरान पढ़ा जाएगा, भाई का जनाजा उठेगा तब कुरान पढ़ा जाएगा, दादा की बरसी आएगी तब कुरान पढ़ा जाएगा, चाचा का 40वां होगा तब कुरान पढ़ा जाएगा, जब बीमार होगा तब कुरान पढ़ा जाएगा, जब मशक्कत में होगा तब कुरान पढ़ा जाएगा, जब दिक्कत में होगा तब कुरान पढ़ा जाएगा, जब कारोबार बर्बाद होगा तब कुरान पढ़ा जाएगा, जब नाउमीद होगा तब कुरान पढ़ा जाएगा। आज तुमने सिर्फ कुरान को इसाल के लिए समझा है, कुरान को बरकत के लिए जाना है, कुरान को इसाल के लिए समझा है। 10वां होगा तब कुरान होगा, 20वां होगा तब कुरान होगा, 40वां होगा तब कुरान होगा। ये कुरान है, कुरान जिस मकसद से पढ़ेंगे अल्लाह उसी मकसद में कामयाबी अता फरमाएगा। आज सिर्फ इतना जाना है, मशक्कत में पढ़ेंगे कुरान। कौम का हाल तो ये हजरत जी, अगर खुशहाली होती है तो घर में लोग कुरान खानी भी नहीं करवाते, कुरान खानी भी नहीं करवाते। न जाने कितने घर आपकी बस्ती में ऐसे होंगे, अगर बात बुरी लगे तो माफी चाहता हूं, न जाने कितने घर ऐसे होंगे जिन घरों में कुरान ताक पर रखा है, ताक पर रखा है। 3 साल हो गए शादी किए, कुरान पर धूल जम गई है, धूल। आने वाली बहू खोलने के लिए तैयार नहीं है। घर का कोई बेटा कुरान को पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। घर का कोई फर्द कुरान को घर में तिलावत करने के लिए तैयार नहीं है।
अपने असलाफ का वक्त देखो, जब सुबह के वक्त लोग गुजरते थे तो घरों से कुरान पढ़ने की आवाजें आती थी, कुरान की आवाज आती थी, नाते मुस्तफा की आवाज आती थी। आज तो हाल ये है, अगरचे वक्त सुबह का हो, अगरचे वक्त शाम का हो, अगरचे वक्त दोपहर का हो, इल्ला माशा अल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता हो, लेकिन अक्सर हाल ये है, आप रास्ते से गुजरे तो कुरान की आवाज नहीं आती है। हाँ, आवाज आती है तो किसी सीरियल की आवाज आती है, कभी गाने की आवाज आती है, कभी तमाशों की आवाज आती है, कभी गाने की आवाज आती है, कभी ड्रामों की आवाज आती है, कभी गजलों की आवाज आती है। आज फिर टुकड़ा रोते हो, हम मशक्कत में है, हम परेशान है, हम बर्बाद हो गए। याद रखे, आज भी अमाल अच्छे कर ले, कुरान पढ़ने लगे, घरों में तिलावत करने लगे, आप कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो कुरान, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गई वो जमात, जी, जोर से, आ गई वो जमात। आज की महफिल के ये चार दुल्हा, बोले आज की महफिल की ये चार दूल्हा, जिनके गलों में हार पड़े, जोर से, जोर से, और जोर से, और जोर से, आज की महफिल की ये चार दुल्हा, जिनके गलों में हार पड़े। आज हर बाप की ख्वाहिश होगी, काश मेरा बेटा भी हाफिज़े कुरान बन जाता। अब जब उलमा के हाथों से देखेंगे, इनके सरों पर जश्ने दस्तार का ताज रखा जाएगा, तो हर बाप की ख्वाहिश होगी, काश मेरा बेटा भी हाफिज़े कुरान बन जाता, काश मेरा बेटा भी कारी कुरान बन जाता, काश मेरा बेटा भी आलिम दीन बन जाता। और ये कुरान की बरकत है, कुरान की, ये कुरान का ये कुरान की बरकत है, कुरान की, ये कुरान पढ़ने की बरकत है। अब आदमी होता है, दुल्हा एक बार बनता है, दूल्हा एक बार बनता है। हाँ, कुछ होते जो दोबारा भी बन जाते, तीसरी बार भी बन जाते, लेकिन ये वो हाफिज़े कुरान है, ये वो कुरान को पढ़ने वाली जमात है, ये वो कुरान को याद करने वाली जमात है। आम इंसान दूल्हा बने निकाह के वक्त में, लेकिन ये दूल्हा अलग है, दूल्हा अलग है, अलग है। वो चार अल्फाज कहे जाए तब दूल्हा बन जाते हैं, कलमा पढ़ाया जाए, इजाब कराया जाए, तब दूल्हा बनते हैं। लेकिन ये दूल्हा वो है जिन्होंने चंद अल्फाज नहीं पढ़े हैं, बल्कि अलहम्द शरीफ से लेकर वन्नास तक पूरे कुरान को पढ़ा है, पूरे कुरान को याद किया है, पूरे कुरान को सीने में बिठाया है, तब जाकर के इनको ये मौका मिला है। आज ये दूल्हा बनेंगे, आज इनके सरों पर जश्न दस्तार का ताज रखा जाएगा। जब ताज रखा जाएगा, हर बाप की ख्वाहिश होगी, मेरा बेटा भी हाफिज़े कुरान बन जाए, मेरा बेटा भी कारी कुरान बन जाए, मेरा बेटा भी आलिम दीन बन जाए, मेरा बेटा भी मुस्तफ़ा का वफादार बन जाए। लेकिन याद रखे, कारी कुरान वही बनता है जो उलमा का अदब किया करता है, तो जानू तय किया करता है, अपने बच्चों को उलमा के हवाले कर दिया करते हैं। हवजी ये मेरा बेटा है, इस बेटे को पढ़ाए, कुरान की तालीम दे, हाफिज़े
ये कुरान बना थे। इन जैसे उलमा, अल्लामा दानिश साहिब क़िबला, अल्लामा कासिम साहिब क़िबला, अल्लामा कारी साहिब क़िबला, ये अपने तलवाए कराम को खूने जिगर पढ़ा कर पिला करके सुबह भी पढ़ाते हैं, शाम भी पढ़ाते हैं, रात को पढ़ाते हैं। और मकाम ये होता है जब सोते हैं तब कुरान पढ़ते हैं, जागते हैं तब कुरान पढ़ते हैं, सुबह होती है तब कुरान पढ़ते हैं, शाम होती है तब कुरान पढ़ते हैं, सुबह उठने के बाद सबसे पहले कुरान पढ़ते हैं। कुरान पढ़ते 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 मकाम ये हो जाता है कि पूरे कुरान को अल्लाह इनके सीनों के अंदर पाबंद कर दिया करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कुरान है, ये कुरान है। इसलिए तो किसी ने कहा दुनिया में किताबों में कुरान चमकता है। आहा, दुनिया में किताबों में कुरान चमकता है, कुरान का पढ़ने वाला हर इंसान चमकता है। आदत बना लो प्यारे तिलावती कलामुल्लाह की, इसका पढ़ने वाला हर इंसान चमकता है। इसका पढ़ने वाला हर इंसान चमकता है। ये कुरान की बरकत होती है कुरान की। जब ये कुरान पढ़ने वाले अपने मकाम को पहुंचते हैं, कोई अपनी इमामत के फराइज को अंजाम देता है, कोई अपनी दरसगाह को संभालता है, तो ये कुरान पढ़ने वाले जब नाइब रसूल बन करके मुसल्ले पर पहुंचते हैं तो आपने देखा होगा कोई मंत्री हो तब भी पीछे अल्लाह अकबर इन्हीं के कहता है, कोई नेता हो तब भी इन्हीं के पीछे अल्लाह अकबर कहता है। इमाम साहिब क़िबला अगर कयाम करे तो कौम कयाम करती है। इमाम साहिब क़िबला अगर रुकू में जाए तो कौम रुकू में जाती है। इमाम साहिब क़िबला अगर कोद में जाए तो कौम कोद में जाती है। ये बरकतें कहाँ से मिली है, ये इज्जतें कहाँ से मिली है, ये मकाम कहाँ से मिला है? ये मकाम कहीं और से नहीं मिला है, बल्कि इसलिए मिला है कि इन लोगों ने कुरान को पढ़ा है, कुरान को अपने सीने में बिठाया है, कुरान को याद किया है, कुरान को अपने सीने में बिठाया है, कुरान को याद किया है, कुरान पढ़ते रहे हैं, तब जाकर के मुस्तफ़ा के गुलाम बने हैं। मुस्तफ़ा की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाला है, तब जाकर के मुस्तफ़ा की नयाबत हासिल हुई है। मुसल्ले पर खड़े हुए हैं, अब ये कयाम करते हैं, कौम कयाम करती है। अब ये क़ुऊद करते हैं, कौम क़ुऊद करती है। अब ये सुजूद करते हैं, कौम सुजूद करती है। ये मकाम किसी और ने नहीं दिया है, ये मकाम मेरे अल्लाह ने दिया है। और ये मकाम जो मिला है किसी और की बरकत से नहीं मिला है, बल्कि कुरान को याद करने की बरकत से मिला है। आज अगर तुम भी तरक्कियां चाहते हो, तुम भी खुशहालियां चाहते हो, तो अजीज कुरान पढ़ो। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब का नाम है कुरान। बेशक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तिलावत की जाने वाली किताब का नाम है कुरान। आज तुम कुरान पढ़ो, मशक्कत में हो तब कुरान पढ़ो, बीमारी में हो तब कुरान पढ़ो, परेशान हाल हो तब कुरान पढ़ो। ये कुरान वो है, अब जिस इरादे से पढ़ेंगे अल्लाह उसी को पाए तकमील तक पहुंचाएगा। बेशक दर्स कुरान अगर हमने ना बुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। आज हमने कुरान की तालीम को छोड़ दिया है, आज हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है। लायक मुबारकबाद है मेंबरान कमेटी और ये मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म और इनके वालिदैन, जिन्होंने अपनी औलाद को वक्त दिया और अपनी औलाद पर टाइम खर्च किया और कुरान पढ़ने की तरफ रग़बत दिलाई, तवज्जो दिलाई और हुक्म दिया कि मेरे बेटे कुरान पढ़ें। इसका सिला दुनिया में आप देख रहे हैं, लेकिन क़यामत के दिन इससे भी बड़ा सिला मिलेगा, इससे भी बड़ा सिला मिलेगा। आखिरी बात सुनिए, इससे बड़ा सिला क्या मिलेगा? हदीस में आता है, नबी इरशाद फरमाते हैं, जब क़यामत का दिन होगा हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन के सर पर अल्लाह ताज रखेगा।
आज रखिएगा। अहले महशर कहेंगे परवरदिगार ये कौन सी जमात है जिनके सर पर इतना हसीन ताज है? क्या ये अंबिया की जमात है? क्या ये सहाबा की जमात है? क्या ये औलिया की जमात है? ये कौन सी जमात है जिनके सरों पर ऐसा ताज है जो इतना चमक रहा है? गैब से निता होगी ये अंबिया की जमात नहीं है, ये सहाबा की जमात नहीं है, ये औलिया की जमात नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था, अपनी औलाद को पढ़ा करके हाफिज कुरान बनाया था। ये कुरान को याद करने की बरकत है कि आज इनके सर पर ये ताज रखा है। तो मेरे अजीज अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, इल्म दीन हासिल कराएं, अच्छी तालीम हासिल कराएं, खुद भी कुरान पढ़ें, अपनी औलाद को भी कुरान पढ़ने का हुक्म दें, अपने घरों में भी कुरान पढ़ाएं। इंशाल्लाह आप कुरान पढ़ेंगे अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। अच्छे काम करें, वालिदैन के वफादार बन जाएं और नमाजों की पाबंदी करें, बच्चों पर शफकत करें, बुजुर्गों की ताज़ीम करें। इंशाल्लाह कल भी कामयाबी तुम्हारे लिए थी, आज भी कामयाबी तुम्हारे लिए है, क़यामत तक कामयाबी तुम्हारे लिए। इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं।